हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही होगा स्नैपी जी का। कुछ लोगों का कहना है कि स्नैपी जी की भाई को लेकर कुछ उपाय फूट रही है, लेकिन स्नैपी जी ने आज जो ब्लॉग बनाया है उसे देखकर बहुत मज़ा आ गया है। क्योंकि स्नैपी जी जो ब्लॉग देखकर हमें ऐसा सुकून मिला है कि आखिर जो माता रानी है जिसके नवरात्रे चल रहे हैं, आखिरकार सभी के घरों में जो माता रानी का आगमन हो रहा है और सभी इतने खुश है। नवरात्रों में बहुत खुश रहते हैं सभी, क्योंकि जो देवी देवताएं हैं उनकी ज़्यादातर पूजा होती है। तो स्नैपी जी के घर भी आखिरकार कन्याओं का प्रवेश हुआ है, तो स्नैपी जी की ज़िंदगी में और भी खुशहाली आएगी। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखे थे, बहुत ही स्ट्रगल किया था अपने बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए। यहाँ तक कि जो ये पूरी ऑडियंस है ना, जो उनके खिलाफ़ बोलती है, उनसे भी स्नैपी जी कई बार लड़ी है और इतने दुखों से लड़ी है स्नैपी जी, मैं बयान नहीं कर सकती उनका दुख। उनका दुख कोई बांट तो नहीं सकता, आखिरकार महसूस करता है। लेकिन जो उनकी ऑडियंस है वो तो, कुछ ऑडियंस जो उनसे इतना प्यार करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्यार करना ही करते हैं। आखिरकार वो ऐसे हैटर्स बने हुए हैं हाथ धोकर, ताकि स्नैपी जी जो कि टूट जाए, ऐसा कुछ कर ले कि इन लोगों को मज़ा आ जाए। और ये लोग ज़्यादातर जो गुप्त गैंग होती है उनसे ही होते हैं। ये लोग फेक आइडिया बनाकर जो कमेंट्स करते रहते हैं, इनके जो कमेंट्स देखकर दूसरे को, मतलब स्नैपी जी को बहुत बुरा लगता है। आखिरकार मेरे लिए ऐसे कमेंट्स, आखिरकार मैंने तो अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ तक स्नैपी जी जो कि अपने गांव जाने वाली है, गांव जाकर जो वो भी है उसके लिए बोल रही है, उनका भाई है कि आखिरकार उसमें थोड़ी बुद्धि भी कम है और जो उसका धंधा है वो अब अधिक से अधिक चले, तो उसको भी थोड़ी सी सीखना चाहिए। आखिरकार स्नैपी जी ने जो इतना स्ट्रगल करके उसे दुकान खुलवाया है, तो आखिरकार उसे भी संभालना चाहिए। और लोगों का तो काम है बोलना, बोलेंगे ही, बोलते रहेंगे। आपका काम है आगे बढ़ना, तो आगे आगे बढ़ते रहिए आप लोग। यहाँ तक कि जो आरू आरोही है उनकी मस्ती बहुत अच्छी लगती है ब्लॉग्स में, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप कमेंट करके बताना कि आपको आरू आरोही की मस्ती कैसी लगती है, और आरू आरोही जो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर आप आरू आरोही से प्यार करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो फाइव उड़ा रहे थे, आखिरकार स्नैपी जी उनका कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने इतनी अफवाहें उठाई है उनके भाई को लेकर, आखिरकार ऐसा था नहीं था। सब लोग इसी बस सवाल में डूबे थे, आखिरकार ऐसा नहीं था। क्योंकि जब उनकी पत्नी है तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मुझे तो ये ऐसा लगता है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। लोगों का काम है सिर्फ दूसरे की टांग खींचना। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच दो, भाई तू पीछे आ जा। ऐसे ही आज की दुनिया है, मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ अपने घर है जो अपना घर है। स्नैपी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब ससुराल वाले पक्ष ने इतना सब कुछ कर दिया, उनकी दो बेटियां जो राजवीर जी और सूरज जी की थी, लेकिन उनको भी घर से निकाल दिया आखिरकार। तो कौन किसी का हो सकता है। दादा दादी जो भी याद भी नहीं करते हैं आरू आरोही को, आखिरकार क्यों। जो अपने बेटे को तो वो अपने ब्लॉग्स में याद करते रहते हैं, यानी अंशु का जो ब्लॉग है हम देखते रहते हैं कि आखिरकार जो उनको तो याद करते रहते हैं कि आखिरकार जो इनकी पोतियां हैं उनको याद क्यों नहीं करते। आखिरकार उनको याद नहीं आती, आखिरकार वो उनके बेटे को खून नहीं था। तो आखिरकार ऐसा नहीं करना चाहिए। दादा दादी को भी वापस, जो कि दोनों में जो भी गलतियां हुई है उसे माफ़ी मांगकर सॉर्ट आउट करना चाहिए और दोनों को एक हो जाना चाहिए। मेरी राय तो ऐसे है। और लोगों का काम है, आप अपने जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर आप दोनों के बीच ऐसी लड़ाई है, तो आप अपने प्रॉपर्टी को कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि बिल्कुल आप दोनों में बन जाए। और लोग तो क्या है, लोग तो हम आग में चिंगारी डालो, आग लगा दो, बस यही काम है लोगों का। तो यहाँ तो सिर्फ उल्टा ही है। अंशु के साथ में मम्मी पापा बहुत खुश है, क्योंकि मम्मी पापा के खुश होने पर अंशु बहुत खुश होती है। आखिरकार जो अंशु है वो अकेला सहारा है उन माँ बाप का भी, जिनके बेटे चले गए हैं। आखिरकार उनको भी अपनी पोतियों को याद ज़रूर करना चाहिए। अंकल आंटी जी, आप याद ज़रूर कीजिए अपनी दोनों पोतियों को और रहकर बात कीजिएगा कि
अपनी दोनों पोतियों हैं, आखिरकार सपना जी बहुत अच्छे से संभाल रही है, उनको बहुत अच्छे संस्कार दे रही है। वो गाँव में भी ले जाती है ताकि वो अच्छे संस्कार सीखे, संस्कृति सीख सके, गाँव का चलन सीख सके, प्रचलन सीख सके, सब कुछ सीख सके। लेकिन आपको भी अपने बच्चों को याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं करना तो वो अलग बात है। यहाँ तक कि जो दुकान है उसका काम अच्छा चल रहा है। स्नैपी जी ने कहा यहाँ तक कि कन्याओं का पूजन भी स्नैपी जी ने इस ब्लॉग में किया है, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को वो ब्लॉग देखकर। यहाँ तक कि जो कन्याओं का पूजन मतलब खाना खिलाना या फिर नवरात्रों में कन्याओं को कुछ भी देना वो शुभ माना जाता है। तो स्नैपी जी ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक कि अपने मंदिर की पूजा है कि जो बरोबर करती रहती है वो करना चाहिए। यहाँ तक कि जो स्नैपी जी है, जो उनकी बच्ची की जो भी एग्ज़ाम लग रहे हैं तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों की क्या राय कमेंट में